Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn fun with magnets. This chapter is of 6th standard and it is of the science. The material to which the objects are made from the iron, nickel, cobalt get attracted is known as the magnet, and its properties, this material's properties is known as the magnetism. तो जो मटेरियल ऑब्जेक्ट जो आयरन, निकेल या कोबाल्ट से बने हुए होते हैं और वो प्रभावित होते हैं, तो ऐसे टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है मैग्नेट्स, और उसके जो प्रॉपर्टीज, उसके जो गुण है उसको कहा जाता है मैग्नेटिज्म. द मटेरियल्स विच स्टिक टू द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक मटेरियल्स and the materials which does not stick to the magnet is known as the non-magnetic materials. The metals like the iron, cobalt, nickel are the magnetic materials. तो जो materials magnet से चिपकते हैं उसको बोला जाता है magnetic materials, और जो मटेरियल्स मैग्नेट से नहीं चिपकते, जो वस्तु मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं, उसको कहा जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स है. फॉर एग्जांपल, this is the magnet and this is the metal. If we will stick this magnetic material, then it will be the magnetic material. If this metal will stick to this magnet, it will the magnetic material. But if we will stick this pen to the magnet, it will be the non-magnetic material. तो ये जो metal है, ये मेटल है, अगर हम इसको चुंबक से मतलब चिपका दें तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा. और ये जो स्केच पेन है, अगर हम इसको मैग्नेट से चिपका दें तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा, क्योंकि ये जो मेटल है ये इससे चिपकता है, इससे चिपकता है. लेकिन ये जो मेटल है, ये जो स्केच पेन है, ये नहीं चिपकता है. आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स है. इन द पास्ट a shepherd named Magnus lived in the Greece. Once, while his sheep were grazing, he sat on the big rock. तो एक शेफर्ड उनका नाम था मैग्नस, वो ग्रीस में रहते थे, और उनके जो भेड़िया थी, जो शिप्स थी, जब भी वो चर रही थी तो वो एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए थे. बट वॉट ही सॉ, ही वॉज सरप्राइज्ड दैट व्हेन ही ट्राइड टू गेट अप, हिज स्टाफ एंड द शूज वेर स्टक टू दिस बिग रॉक. तो जब भी वो आयरन, जो बहुत बड़ा रॉक है, पत्थर है, उधर बैठ गए थे, तो जब भी वो उठने गए थे तो उनको बहुत आश्चर्य लगा. क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टाफ, जो लकड़ी थी, जो डंडी थी, और जो शूज था, वो बड़े बड़े से पत्थर को चिपक गया था. ही रियलाइज्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड ड्यू टू द आयरन फेरूल स्टक टू हिज स्टाफ एंड द शूज. तो उनको क्या महसूस हुआ कि उनका जो स्टाफ है वो आयरन फेरूल को चिपक गया है और शूज चिपक गया है. ही ट्राइड वेरी फोर्स टू पुल हिमसेल्फ फ्रॉम दैट रॉक. तो उन्होंने बहुत सारी ताकत लगाई थी उस रॉक से बाहर निकलने, मतलब छुटकारा पाने के लिए. लेटर ऑन ही शो दैट रॉक टू ऑल एवरीबडी. तो बाद में उन्होंने जो पत्थर था वो सभी को दिखाया था. द रॉक वॉज नेम्ड मैग्नेट, द मैग्नेटाइट आफ्टर द मैग्नस शेफर्ड. तो रॉक का नाम क्या रखा गया था, मैग्नेटाइट, शेफर्ड मैग्नस के बाद. एंड द मैग्नेटाइट इज द नेचुरल मैग्नेट. जो मैग्नेटाइट है ये नेचुरल मैग्नेट है. एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द नेम मैग्नेट केम फ्रॉम द मैग्नेशिया, अ पार्ट ऑफ ग्रीस वेयर द मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो नाम मैग्नेटाइट जो नाम है मैग्नेट, ये मैग्नेशिया से आया है, एक ग्रीस का पार्ट है जिधर मैग्नेट दिखाए गए जाते थे, मैग्नेशिया पार्ट. एंड इट वॉज नोन क्वाइट लॉन्ग टू द पीपल्स ऑफ द चाइना एंड द यूरोप दैट अ पीस ऑफ द मैग्नेट हंग freely and always settled in the north and south direction. तो ये बहुत दूर तक पता होता जाता था, जैसे चाइना और यूरोप के लोगों को पता था कि जो मैग्नेटाइट का जो पीस है वो हंग फ्रीली होता है और ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल में कभी भी सेटल होता
है एंड इट केम टू बी वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शंस while traveling into the unknown regions, and it is also known as the lodestones. तो ये बहुत मददफुल था, बहुत हेल्पफुल था कि कभी अननोन मतलब जो जगह पता नहीं है उधर अगर हम कोई घूम रहे हैं तो मतलब जगह पता नहीं तो उधर हम घूम रहे तो इसको दिशा दिखाने के लिए बहुत ही कामफुल था, हेल्पफुल था। और इसको लोड स्टोन्स, लीडिंग स्टोन्स भी कहा जाता है। एंड दिस लेड टू द इन्वेंशंस ऑफ द मैरिनर कंपास। और इससे क्या इन्वेंशन हो गया था? मैरिनर कंपास। मैग्नेट्स कैन बी यूज्ड फॉर द वैराइटीज ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन their uses and their shapes. Different types of magnets today we use for various types of works in our day to day life. अलग अलग टाइप के हम मैग्नेट आज हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के काम के लिए। उनका जो शेप, उनका जो स्ट्रक्चर निर्भरित होता है, उनका कैसा यूज़ होता है। बार मैग्नेट्स, डिस्क मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट्स, रिंग शेप्ड मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स as well as also small button magnets are the different types of magnets in everyday use. तो जो बार मैग्नेट्स है, जो हॉर्स मैग्नेट्स है, रिंग शेप्ड मैग्नेट्स है, डिस्क मैग्नेट्स है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है और जो छोटे बटन, स्मॉल बटन्स वाले जो मैग्नेट्स है, ये सब अलग अलग टाइप्स के मैग्नेट्स है जो कि आज हम यूज़ करते हैं। And while the magnet attracts to the another object, the object is displaced due to the magnetic force. तो मैग्नेट जो होता है वो प्रभावित करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को और जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो डिस्प्लेस्ड, एक जगह से दूसरी जगह तक वो मतलब डिस्प्लेस्ड हो जाता है। इन द प्लेसेस लाइक द फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोट्स, लार्ज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो जैसे फैक्ट्रीज, जो गार्बेज के गार्बेज के जो गोदाम होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के जो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तु होते हैं, उनको एक साइड से दूसरी साइड तक लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक क्रेन्स। मैग्नेट जैसा जो क्रेन होता है उसकी हेल्प से जो बड़े बड़े टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक क्रेन इधर है तो वो इधर से उठाकर इधर रख देगा मैग्नेट क्रेन की हेल्प से। तो सो द मैग्नेट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर डूइंग द वर्क। तो मैग्नेट बहुत हेल्पफुल है काम करने के लिए। दिस शोज दैट द मैग्नेटिज्म इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये हमको क्या दिखाता है कि एक मैग्नेटिज्म ये एक प्रकार का एनर्जी है। एंड द मैग्नेट ऑलवेज सेटल डाउन इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेट जो होता है वो कभी भी किधर सेटल होता है? नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में। द एंड ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ साइड is called the north pole and the end of the object to the south side is called the south pole. So this is the, for example, this is magnet. Now here will be the north side. So it will known as the north pole and here it will be the south side. So it will be known as south pole. So example के लिए तो जो मैग्नेट इसका एक एंड नॉर्थ की तरफ है, एक एंड साउथ की तरफ है। तो नॉर्थ की तरफ को क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल। और साउथ की तरफ क्या बोला जाता है? साउथ पोल। ये जो स्टैंडिंग द नॉर्थ इज हियर एंड साउथ इज हियर, सो दिस विल बी नोन एज नॉर्थ पोल एंड डाउन साइड विल नोन एज साउथ पोल। तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल होगा और नीचे वाला साउथ पोल होगा। इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म्ड। तो मैग्नेट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते, बांट देते हैं, तो दो अलग अलग टाइप्स के मैग्नेट्स बन जाएंगे। There is a repulsion between the like poles of the magnet, while there is the attraction between to the opposite poles. जो चुंबक के ध्रुवों की तरह के बीच प्रतिकर्षण होता है जबकि विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ स्मॉल नेल और द नीडल and place a steady on the table. Now rub it from one end to the another end. Do it for 7 to 8 times. Now take a few pins towards the nails or the needle. तो हमको क्या करना है कि नीडल और जो नेल है
उसको लेना है, और अस्थिर जो टेबल है उस पर हमको रखना है, और हमको घिसते रहना है, रबिंग घिसते रहना है एक एंड से दूसरी एंड तक। ये 7 से 8 बार हमको करना है, और बाद में हमको जो पिन्स जो होते हैं उसको नीडल या नेल की तरफ ले जाना है। इन दिस वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स acquire magnetism, and magnetism of this kind is temporary, it lasts long for the short time। इस तरह चुंबकत्व का अधिग्रहण करते हैं। इस तरह का चुंबकत्व अस्थायी है। And from this example we understand that the pin stick to the nail। तो इस टाइप के एग्जाम्पल से हमने समझा कि जो पिन्स होते हैं वो नेल से चिपक जाते हैं। नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट विल यू सी। तो हमको इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको स्टॉप करना है, थमवाना है, और हम क्या देखेंगे, द पिन्स विल स्टॉप फॉलिंग ऑफ। तो जो पिन्स हो गए वो चिपकेंगे नहीं, वो नीचे गिरने लगेंगे। मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन द नेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिज्म ये नेल में क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। व्हेन दिस इलेक्ट्रिक करंट इज पुट ऑफ द मैग्नेटिज्म वैनिशेस। तो इस टाइप का जो करंट अगर हम ऑफ कर दे, बंद कर दे, तो जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सच टाइप ऑफ मैग्नेट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे टाइप के मैग्नेट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स एज लाइक द डोर बेल। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है, डोर बेल में यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड द मैग्नेट फिक्स्ड ऑन द पिन होल्डर एंड द डोर ऑफ द कपबोर्ड आर द परमानेंट मैग्नेट्स। तो दूसरे मतलब जो मैग्नेट होते हैं उसको फिक्स्ड किया जाता है, पिन होल्डर में उसको फिक्स्ड किया जाता है, या जो कपबोर्ड का जो दरवाज़ा है उधर फिक्स किया जाता है परमानेंटली मैग्नेट्स। द परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन। तो जो परमानेंट मैग्नेट ये किससे मिक्सचर होते हैं, किससे बने होते हैं, किसके से मिक्सचर होते हैं, आयरन, निकेल या कोबाल्ट से। नाउ आई एम रफिंग दिस नेम्स। In the past, a British scientist named the Michael Faraday had developed the technique of producing the electricity with the help of the magnet। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उन्होंने डेवलप किया है टेक्निक, माइकल फराडी ने, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है कि मैग्नेट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट प्राप्त कर सकते हैं। माइकल फराडी वॉज फ्रॉम द पुअर फैमिली एंड एट द यंग एज ही वर्क विद द बुक सेलर। तो माइकल फराडी जो थे ये बहुत पुअर फैमिली, बहुत गरीब फैमिली से थे, और ये यंग एज में ही वो बुक सेलर के साथ, जो बुक बेचने वाले होते हैं उनके साथ काम करते थे। एंड देयर ही रीड मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स एंड ही क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन द साइंस। और उधर वो बहुत सारे टाइप्स के बुक्स पढ़ते थे, और उन्होंने एक इंटरेस्ट, मतलब एक अपना इंटरेस्ट, स्पेशल सब्जेक्ट होता है उसमें उन्होंने एक इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया था साइंस में। एंड लेटर ऑन ही वेंट ऑन द रिसर्च एट द रॉयल इंस्टीट्यूशंस इन द लंदन। और उसके बाद वो रिसर्च के लिए गए थे एक रॉयल इंस्टीट्यूशंस, एक रॉयल संस्था, बहुत अच्छी संस्था जो कि लंदन में, उधर बहुत अच्छी संस्था में उन्होंने रिसर्च किया था। एंड ड्यू टू हिज रिसर्च टुडे वी यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द इन्यूमरेबल गैजेट्स, इन्यूमरेबल इंस्ट्रूमेंट्स इन आवर डे टू डे लाइफ। और उनकी रिसर्च की वजह से आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और बहुत सारे अनगिनत इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रेपुलिज्म बिटवीन द मैग्नेट्स आर यूज्ड इन द मागलेव ट्रेंड्स। मागलेव के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और प्रत्याकर्षण के गुणों का उपयोग मैगलेव ट्रेन में किया जाता है। ड्यू टू द
repulsion between the train and the rail, the force of the friction does not come into play and the train slides over from the rail with the great speed. ट्रेन और रेल के बीच प्रत्याकर्षण के कारण घर्षण बल में नहीं आता है और ट्रेन तेजी से साथ मतलब गति के साथ एकदम आगे बढ़ती जाती है. एंड द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द मैग्नेट इज यूज्ड इन द ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड द यूजर्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दैट स्ट्रिप कार्ड. तो जो मैग्नेट एक छोटा स्ट्रिप, एकदम छोटा सा मैग्नेट का जो कार्ड है, स्ट्रिप है, वो ATM कार्ड में यूज़ किया जाता है, क्रेडिट कार्ड में यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक इन्फॉर्मेशन जो होती है यूज़र जो यूज़ करते हैं उनके बारे में स्टोर किया जाता है. मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर द डाटा एंड इन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑडियो और द वीडियो टेप. तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है ये यूज़ किया जाता है हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर का स्टोर करने के लिए, जो डाटा होता है पूरा उसको स्टोर करने के लिए, जो ऑडियो और जो वीडियो टेप है उसको स्टोर करने के लिए. नाउ हाउ इज़ द मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉयड. तो मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय कैसे होता है? मैग्नेटिज्म गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इफ वी हिटेड इट, थ्रोन इट, knocked or about and if we broken it into the pieces. तो मैग्नेटिज्म कभी ख़त्म होता है कि अगर हम उसको जला दें या अगर हम उसको किसके साथ टक्कर हो जाए या उसको फेंक दे या उसको मतलब टुकड़ों में बांट दे, तो ऐसा जो मैग्नेटिज्म है ये ख़त्म हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द मैग्नेट सेफ. तो ये बहुत ज़रूरी है मैग्नेटिज्म जो मैग्नेट है उसको सेफ करने के लिए. अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इन द बॉक्स वेयर द मैग्नेट इज कीप्ड. तो एक पीस, एक सॉफ्ट, एक कोमल जो आयरन है उसको बॉक्स में प्लेस किया जाता है, रखा गया जाता है, जिधर की जो मैग्नेट है उसको रखा गया जाता है. द बार ऑफ द सॉफ्ट और द प्योर इट प्रोटेक्ट्स द मैग्नेट्स एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज द मैग्नेट कीपर. तो जो बार होता है, जो सॉफ्ट और जो प्योर जो कोमल होता है, वो मैग्नेट को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, कुछ ना हो इसलिए वो बचाता है. तो इसको क्या कहा जाता है? मैग्नेट कीपर. वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज, द नॉलेज वी गेन फ्रॉम देम एंड द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड द गैजेट्स डेवलप विथ इट्स हेल्प आर ऑल ऑफ द यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द मैन. तो बहुत सारे जो साइंटिफिक डिस्कवरीज, बहुत सारे नॉलेज हमने उनसे प्राप्त किए हैं. ये सब अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स हमने तरक्की की, हमने डेवलप की है विद इट्स हेल्प, उनकी हेल्प से. और ये सब यूज़फुल है, बहुत कामदायक है एक मैन की प्रोग्रेस, तरक्की करने के लिए. सो आवर लेसन गेट्स कंप्लीटेड, दैट इज़ फन विथ मैग्नेट्स. इन इट वी हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज़ द magnet, and we have also learned that the shepherd magnets about and how were the people long known as China and Europe, and we have also known that the magnet is also known as lodestones because it is very helpful to find out the directions while traveling into the unknown regions. We have also known that how the magnetism is useful. Magnetism cranes shifted the one big large object from the one place to the another place, and we have to currently learn about this. So our lesson gets completed, that is fun with magnets. Jai Hind.